अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका खाना पकाना दिल से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रखे और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी और आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो हमें जो सबसे पहले स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए चाहिए वो है चिकन। मेरे पास 2 ब्रेस्ट पीस थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया था धोने के बाद और ठंडा करके शर्री कर लिया था। साथ में हाफ चाहिए कैबेज और यानी बंद गोभी। उसके साथ मुझे चाहिए 1 से 2 अदद शिमला मिर्च मैंने ले ली और बारीक बारीक लंबाई में काट ली। मैंने 2 गाजरें ले ली, उनको भी बारीक बारीक लंबाई में काट लिया था। साथ में ऑलिव ऑयल चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून यानी 3 खाने के चम्मच। हरा प्याज चाहिए हमें थोड़ा सा, आधी प्याली। और मिक्स हर्ब यहाँ पे मैं ले रही हूँ, आप ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं 1 टेबलस्पून यानी 1 खाने का चम्मच। 2 से 3 खाने के चम्मच या 2 से 3 टेबलस्पून हमें चाहिए पेरी पेरी सॉस। उसकी जगह आप केचप यूज़ कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और सोया सॉस चाहिए 2 टेबलस्पून यानी 2 खाने के चम्मच। और 1.5 खाने के चम्मच आपको चाहिए सिरका यानी विनेगर। और मस्टर्ड पेस्ट चाहिए आपको 1 टेबलस्पून यानी 1 खाने का चम्मच। और गार्लिक आपको पेस्ट चाहिए 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच आपको चाहिए लहसुन का पेस्ट। और सबसे पहले ऑयल शामिल किया मैंने एक पैन में, गर्म होने पे ऑयल मैंने शामिल कर दिया जी इसमें लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा सौते करके लहसुन को उसके बाद मैंने शामिल कर लेना है इसमें गाजरों को, क्योंकि गाजरों को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 से 3 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए आप बस पका लें, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है गाजरों को। और उसके बाद मैंने शामिल कर दिए मैं चिकन, ताकि चिकन भी थोड़ा सा उसकी भी बुनाई हो जाए। अगर आप चिकन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप मटन और बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन का भी आप कीमा यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद मेरे पास जो बाकी की सब्जियां थी वो मैंने शामिल कर दी और 2 से 3 मिनट के लिए इनको भी पकाना है, क्योंकि शिमला मिर्च को मैंने लास्ट में इसलिए शामिल किया है कि जल्दी गल जाती है और अभी तक मैंने नमक भी शामिल नहीं किया, उससे भी सब्जियां जो है वो जल्दी नरम हो जाती हैं। अभी इस पॉइंट पे आके मैंने शामिल कर दिया सोया सॉस। मैंने पेपरिका पाउडर भी डाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून, लास्ट में आप देखिएगा। और आप सिर्फ मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। और मस्टर्ड पेस्ट भी अभी मैंने शामिल कर दिया। साथ में मैंने मेरे पास सिरका था वो भी शामिल कर दिया। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई शामिल करके फिर से थोड़ी देर के लिए सब्जियों को पकाया है। और पेपरिका डाल के भी आपने थोड़ी देर के लिए पकाना है। मिक्स हर्ब भी जा रहे हैं बीच में। साथ में जो मेरे पास फ्रेश ब्लैक पेपर थी वो भी मैंने शामिल कर दी। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं पेपरिका पाउडर मैंने डाल दिया, पर वो छोटा सा क्लिप जो है मुझसे मिस हो गया। और अभी मैंने ग्रीन अनियन जो है उसको भी शामिल कर दिया है और बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मैंने मिक्स किया और उसके बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। अब हमने जो स्प्रिंग रोल्स बनाने उसके लिए लेयर तैयार करनी है। सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया, उसमें पानी थोड़ा सा शामिल करके और अब आप देख सकते हैं गाढ़ा सा मिक्सचर बना लिया है। समोसा शीट मैंने ली है स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए। सेंटर में रखी है सारी वेजिस चिकन के साथ जो हमने बनाई थी। कॉर्नर को फोल्ड करके सेंटर में लाया और सेंटर का जो हिस्सा है वो ऐसे देख लें कैसे फोल्ड में कर रही हूँ। अभी जब लास्ट का आया है देख लें साइड, तो उसके ऊपर कॉर्नर पे मैंने लगा दिया लेई और बस ये फोल्ड कर लिया। और ये हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई करने के लिए रेडी है।
آئل گرم ہو چکا ہے اور 1 بائی 1 کر کے تمام جو میرے پاس اسپرنگ رولز کے لیے میں نے تیار کر لیے تھے ان کو میں نے فرائی کر لینا ہے۔ 2 سے 3 منٹ کے اندر یہ اسپرنگ رولز تیار ہو جائیں گے۔ بچوں کے بھی فیوریٹ ہوتے ہیں، بڑوں کو بھی پسند آتے ہیں، بڑا یمی قسم کا یہ بھی اسنیک ہے۔ تو گھر میں بنی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں ہیلدی ہوتی ہیں، ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے پر ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور صاف ستھری چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی تیار ہے اسپرنگ رولز، ایک ایک کر کے میں ان کو نکال رہی ہوں اور اچھی طرح سے جب ان کا آئل نکل جائے گا تو میں بس سرونگ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دکھاؤں گی۔ اور جب تک یہ میں ساتھ ساتھ فرائی کری تھی اور ساتھ ساتھ بچے کھا بھی رہے تھے، تو باقی کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیار ہے اسپرنگ رولز۔ آئی ہوپ آج کی ریسیپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی کو بھی، بہت ایزی بنتی ہے، مزے کی بھی بنتی ہے، سب کا اپنا اپنا انداز ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے زیادہ اسپائسیز نہ ڈالوں، جٹ پٹ بھی بن جائے اور ٹیسٹ میں بھی اچھی ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔